दोस्तों आप देख रहे हैं वीटीवी बरेली। इस वक्त हमें बरेली हुसैन बाग में यहाँ पर जो मांझे का काम होता है, आइए उन लोगों से बात करते हैं जो मांझे का काम करते हैं कि उन लॉकडाउन के चलते उनके काम की क्या स्थिति है। देखिए, ये मांझा मज़दूरी का जो काम है, ये सूती धागे पे हम लोग मांझा बनाते हैं और ये वर्षों से चला आ रहा है। ये सूती धागा मांझा बनाने की जो परंपरा है, ये पतंग से जुड़ी हुई है। इस लॉकडाउन के बाद आज 70 दिन के बाद जब हम डीएम साहब के यहाँ मिले, क्योंकि लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस ने हमें काम करने नहीं दिया। देखिए, मेरे पास ये जो गाइडलाइन है, ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। ये एक पेपर की कटिंग है और एक ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। इसके अंदर स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लघु उद्योगों से संबंधित, मजदूरी से संबंधित सभी काम खोल दिए गए हैं, सभी लोग काम कर सकते हैं। एक पेपर के अंदर भी आया था, कोई व्यापारी परेशान ना हो, सारे कारोबार खोलेंगे, जो लोग कारोबार छूट गए हैं वो भी खोले जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ काम करने आए तो थाना किला की जो पुलिस, हमारी स्थानीय पुलिस है, उसने हमें काम करने से रोक दिया। हमने इंस्पेक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट तौर से मांझा मजदूरी का काम नहीं लिखा हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि हमने कहा सर, ऐसे तो रिक्शे वाले का काम भी नहीं लिखा हुआ है, टेम्पो वाले का काम भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मजदूरी से संबंधित काम जो है उसमें दर्ज हैं, वो लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रशासन से मिलिए। तो डीएम साहब को छोड़कर, जिलाधिकारी महोदय को छोड़कर हम हर एक अधिकारी से मिले और स्वयं एसपी सिटी साहब ने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर साहब से फिर हम मिले शाम को आकर। फिर उन्होंने वही कहा कि सर, गाइडलाइन में जिक्र नहीं है इनके काम का, हम इन्हें काम करने नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहर के अंदर हर एक मजदूरी का काम खुल चुका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाकरगंज और हुसैनबाग क्षेत्र में मांझा मजदूरों को काम करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ से आप बरस जाइए, सीवीगंज थाने में भी मांझा मजदूरी का काम हो रहा है। लघु उद्योग के अंदर आता है, ये हथकरघा उद्योग के अंदर आता है। लोगों के जीएसटी नंबर हैं, लोगों की फर्म रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर। अगर हमने जीएसटी नंबर लिया है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया, तो जाहिर सी बात है हमने उसके अंदर मेंशन किया है, तभी तो हमने रजिस्ट्रेशन किया है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बताना पड़ता है कि आप क्या काम करते हैं। तो लघु उद्योग के अंदर आता है, हथकरघा उसके अंदर भी आता है ये, और ये स्वयं रोजगार के अंदर भी आता है, और मजदूरी से संबंधित तो है ही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थाना किला की पुलिस, स्थानीय पुलिस यहाँ बाग में आती है, हमारा काम होने नहीं दे रहा है। हालांकि शहर के अंदर थाना सीवीगंज और उसके अलावा भी कई जगह मांझे के काम हो रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन बाकरगंज, हुसैनबाग के अंदर, स्वाले नगर, छौनी और नवदिया के 15,000 मजदूर लमसम आज 70 दिन के बाद भी सिर्फ खाली हाथ बैठे हुए हैं। उनके आगे रोजी रोटी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप देख सकते हैं, ये पूरी मंडी जहाँ पर 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की लोग दिहाड़ी करने आते थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन के अंदर छूट मिलेगी, लॉकडाउन के अंदर छूट मिलने के बाद हम लोग काम करेंगे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये सूती धागा मांझा मजदूरी के लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, और जहाँ से सूती धागा मांझा मजदूरी लोग अपना मटेरियल ख़रीदते थे, वो दुकानें भी बंद हैं। तो ये मेरे पास जो लिस्ट है, मैंने उन्हें दिखाई, तो उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर, हमें जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे हम सबसे मिले, लेकिन सब ने ये कहा कि आप काम करिए, काम में कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनादी नहीं है। लेकिन लिखित में किसी ने कोई आदेश नहीं दिया। यहाँ तक कि यहाँ एसपी सिटी साहब ने जो है वो ज़रूर इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया था, लेकिन वो फ़ोन का उसमें उन्होंने यही कहा कि सर, हमारे लिए क्या गाइडलाइन है। तो एसडीएम महोदय और एडीएम सिटी साहब ने हमें ये गाइडलाइन दी और इसके अंदर हमें निशान लगा के दिए। इसके अंदर लिखा हुआ भी है, देखिए साफ तौर पे, औद्योगिक गतिविधियाँ सब चालू रहेंगी। तीसरे पॉइंट पर ये लिखा उन्होंने अंदर कि जहाँ साइट पर श्रमिक हों, निर्माण कार्य शुरू होंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिया है सर कि नगर निगम के अंतर्गत, नगर पालिका व नगर निगम के अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा सकता है जहाँ मजदूर उक्त साइट पर मौजूद हों तथा बाहर से किसी मजदूर को लाए जाने की आवश्यकता ना हो। तो ये लघु उद्योगों के अंतर्गत आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बरेली के अंदर अगर परेशान किया जा रहा है किसी को, तो सिर्फ मांझा मजदूर जो सूती धागे से मांझा बनाते हैं वही, बाकी सारे कारोबार खुले हुए हैं। फल वाले फल बेच रहे हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, मंडियाँ खुली हुई हैं, लोग मजदूरी कर रहे हैं, घर के निर्माण कार्य खुले हुए हैं, हर एक चीज़ खुली हुई है, खाने की होटल खुले हुए हैं, रोटियाँ खुली हुई हैं, हर चीज़ खुली हुई है। सिर्फ अगर बंद है तो ये 15,000 मांझा मजदूर हुसैनबाग, बाकरगंज, बरेली के जो मांझा मजदूर है, सूती धागे से मांझा बनाते हैं, ये बिल्कुल बंद है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मेहरबानी करके इन 15,000 मजदूर और इनके परिवारों की तरफ प्रशासन को अवगत कराएं, जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएं। स्थानीय पुलिस ये कह रही है कि जब तक जिलाधिकारी महोदय या उनसे संबंधित या प्रशासनिक अधिकारी हमें लिखित में आदेश नहीं देंगे या पेपर में आउट नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
हमने उन्हें कई बार बताया कि ये लघु उद्योग में आता है, लेकिन वो सिर्फ प्रशासन की ओर से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय बरेली को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी बात को वो सुने और हमें काम करने की इजाज़त दें। जैसे काम के लिए इतना टाइम हो गया, दूरी भी बना के रखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस बारे में। कोशिश करी भी काम के लिए तो डोरे वगैरह पुलिस बहुत ज़्यादा काट रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। काम हो नहीं रहा है, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में बस क्या करें यार, बहुत ज़्यादा परेशानी में जाना। सोचा भी कि इतनी दूरी बना के रखते हैं हम लोग अपने काम के लिए। आपने तो देखी है वीडियो वगैरह, कितनी दूरी है, लगभग 22 से 24 कदम दूरी बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस परेशान कर रही है। काम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी जो है धर्मेंद्र लांबा जी, वो सबसे ज़्यादा उनकी देखरेख में परेशानी हो रही है। और उनका नाम जो यहाँ के सिपाही हैं मोहित जी, सबसे ज़्यादा वो यहाँ परेशान कर रहे हैं, डोरे काट रहे हैं, बल्लियाँ तोड़ रहे हैं। ये बताइए, गरीब मजदूर 200-400 रुपये कमाने आते हैं, तो उससे ज़्यादा तो वो हमारे यहाँ नुकसान कर जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे डीएम साहब को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। ये ऊपर से जब हमारे केंद्र मंत्री पीएम जी ने जब हमें आदेश दिए हैं, सीएम ने आदेश दिए हैं, लघु उद्योग खोल दिए हैं, उसके बावजूद हमें क्यों परेशान कर रहे हैं यहाँ के? ये तो हमारे चौकी प्रभारी हैं और यहाँ के जो सिपाही हैं, वो लोग यहाँ परेशान करने से हमें रोकें। तो ये हमारे सरताज भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि 70-72 दिन से सिर्फ मांझे के काम पे रोक है। बाकी मजदूरी लाइन का जो है हर काम खोल दिया गया, चाहे वो मिठाई की दुकान हो या मोची लाइन से मजदूरी का कोई सा लाइन का काम हो, सब काम खोल दिया गया। मगर सिर्फ अगर सख्ती रखी गई है तो सिर्फ मांझे सूती धागे पे रखी गई है। और उसके बाद भी अगर कहीं पर भी सख्ती दिखाई जा रही तो सबसे ज़्यादा हुसैन बाग की मंडी के अंदर ये हो रहा है, और तो बाकी बहुत जगह काम हो भी रहा है। मगर हुसैन बाग के लेबर को बिल्कुल मजदूरों को काम करने पुलिस दे भी नहीं रही है। और कल भी यहाँ काम लगा था तो कुछ लोगों यहाँ पर पुलिस वालों ने आके डोर काट भी थी, बल्ली भी तोड़ दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर बल्ली का नुकसान अभी डोरों का हो जा रहा है, उसके बाद वैसे ही इंसान इतना परेशान है कि बल्ली संभालेगा, डोर खट्टी करे, क्या करेगा। और सबसे ज़्यादा पुलिस तो बहुत ही सख्ती कर रही है इससे ज़्यादा। और हर काम की जब इजाज़त मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सिर्फ मजदूरी मांझे लाइन की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बस इतना ही हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बात हमारी आप हुकूमत तक पहुंचाई जाए। जी नमस्कार। चाइना का जो मांझा है और जो आपका मांझा है, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें साहब बहुत फ़र्क है। ये तो एक रुई है, ये ऐसी रुई है, इसको तो भिगोने के बाद में बिल्कुल बेकार हो जाती है। चाइनीज़ मांझा तो एक किस्म की तलवार है, भीगने के बाद भी तलवार है और हाथ में लेने के बाद भी तलवार है। ये मांझा तो भीगने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, इससे तो कोई मतलब नहीं रहता, टूट जाता है। किसी से इससे नुकसान आज तक नहीं हुआ। अगर ये नुकसान होता है सदियों से चला आ रहा है, तो इससे नुकसान अगर होता तो ये कब का बंद हो चुका होता। आजकल ज़्यादा जो हादसे होते हैं वो सिर्फ चाइनीज़ ही मांझे से होते हैं, इससे कोई हादसा आज तक नहीं हुआ। इसके हालांकि सभी उड़ाते हैं। इससे बड़े बड़े लोग जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, नेता हैं, ये लखनऊ और उत्तर जहाँ पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है जो इस माल को उड़ाता ना हो आज तक। अगर ऐसा जो गलत होता, इससे अगर ऐसा कोई गलत होता तो कोई ना कोई तो इस चीज़ को गलत बताता, रोकता कि ये चीज़ गलत है, इसको रोक दो। लिहाजा आप रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और ये 70 दिन जो हो चुके हैं लॉकडाउन, बस अब हम ही जानना है कैसे हम काटना है साहब। बस कैसे कर्जदारी हो गई है, क्या करा जाए। कल ही बच्चों के दो चीज़ गिरवी रख के आए हैं तो उधार किसी का दिया है। 4 लड़की हैं, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब क्या कर सकते हैं हम? रिक्शा हमें चलाना नहीं आती, चार्जिंग से चलाना नहीं आती, मजदूरी आती नहीं है इस काम के अलावा। जो आपका मांझा कहाँ जाता है? बरेली से किधर? हम तो साहब दुकान से जुड़े हुए हैं, बरेली से तो पता नहीं कहाँ दूर जाता होगा। थोड़ा बहुत अगर बेच। और इस विषय में हमारे शहर के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री संतोष कुमार गंगवार जी, इस विषय में वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पिछली बार कई बार ऐसा हुआ कि चाइनीज़ मांझे को लेकर हमें भी लोगों ने उंगलियां उठाई। तो चाइनीज़ मांझे का मुद्दा उन्होंने जब लोकसभा में उठाया, तब पूरी हुकूमत, पूरी भारतीय जनता को अच्छी तरह से पता चल गया कि चाइनीज़ मांझा और सूती धागे मांझे में कितना फ़र्क है। और चाइनीज़ मांझे को बैन कराने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। बरेली शहर में, उत्तर प्रदेश में श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय मंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने चाइनीज़ मांझे को बंद किया। और हम फिर आज उनसे फिर मुलाकात करेंगे इस विषय में कि सूती धागा मांझा को जो लोग यहाँ परेशान कर रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं, इन गाइडलाइन के अनुसार भी, इस गाइडलाइन के अनुसार भी ये मांझा लघु उद्योगों में आता है, ये हथकरघा उद्योग में आता है। ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, ये यूपी सरकार की गाइडलाइन है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ही स्थानीय पुलिस अगर काम करने नहीं दे रही है, तो मैं समस्त आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वो हमारी स्थानीय पुलिस को इस विषय में बताएं, इस विषय में अवगत करें, ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए और वो हमें मजदूरों को यहाँ मंडी में परेशान ना करें। पुलिस भी यही चाहती है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी और उनसे ऊपर के अधिकारी हमसे नहीं कहेंगे, हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना भी अपनी जगह ठीक है। हमारा मुतालबा, हमारी गुजारिश आप लोगों से यही है कि वो इस मामले में, विषय में ध्यान दें
और हम मांझा मजदूर जो सूती धागा मांझा मजदूर हम लोग जो बनाते हैं धागा, इस विषय में वो पुलिस प्रशासन को अवगत करा दें कि इस पर कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है इन गाइडलाइन के अनुसार।